हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। कहा, पहले की यात्रा से नहीं निकला हल, इस यात्रा से भी कुछ नहीं मिलेगा, यात्रा मनोरंजन के लिए थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। कहा, लोगों पर अन्याय करने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा सफल नहीं होगी। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। कहा, पहले यात्रा निकाली तो दक्षिण से उत्तर तक कांग्रेस का सफाया हुआ, अब पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस होगी साफ। मुंबई में बीजेपी विधायक नितेश राणे का राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बयान। कहा, एक दिन राहुल गांधी यात्रा करते हुए भारत से इटली चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सारे राज्यों में हार गई, अब न्याय यात्रा पर कौन सा तीर मार लेंगे राहुल। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का राहुल की यात्रा पर बयान। कहा, राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर ले, जनता उन्हें न्याय नहीं देगी, उनके साथ हमेशा अन्याय होगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पीएम मोदी की विकास यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में नाकाम होगी कांग्रेस। नौ सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की अब बात करते हैं। देश में रुक नहीं रहे कोरोना के बढ़ते ग्राफ। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 529 नए मामले रिकॉर्ड। कोविड संक्रमित 4093 मरीजों का हो रहा इलाज। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में 2 लोगों की जान गई तो गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स प्रबंधन भी हरकत में आया। दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइन, स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में शुरू की गई आरटीपीसीआर टेस्टिंग, हर रोज 250 से 400 लोगों की टेस्टिंग। राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की दस्तक से हड़कंप मचा। 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना के 14 मरीज पाए गए। लैब भेजे गए 278 सैंपल। 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। एयरपोर्ट के आसपास भी छाया घना कोहरा। हवाई सेवाओं पर असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर पड़ रहा असर। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही कई ट्रेनें, ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से लोगों को हो रही है आवाजाही में दिक्कतें। राजधानी में हर तरफ छाया कोहरा। 31 दिसंबर तक घने कोहरे की मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों के भीतर काफी गिर गया है पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा कोहरा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई हिस्सों में नजर आ रही कोहरे की चादर। घने कोहरे की वजह से गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का फैसला। स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। कक्षा 1 से 8वीं क्लास के सभी स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कम है उम्मीद। राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड। पंजाब के कई हिस्सों में आ रहा घना कोहरा। भटिंडा में छाई घने कोहरे की चादर। धुंध की वजह से यातायात पर असर। कानपुर शहर में आ रहा घना कोहरा। सुबह और शाम के समय आ रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी घटकर हुई काफी कम। यूपी के सीतापुर में भी छाई धुंध। पिछले कुछ रोज से शहर में छाई कोहरे की चादर। दिल्ली लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर धुंध की चादर दिखाई। घने कोहरे की चपेट में नोएडा। पिछले 2 दिन से लगातार आ रहा कोहरा। शहर के ज्यादातर हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में अलीगढ़ शहर। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा। शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी 0। घने कोहरे ने वाराणसी शहर को भी अपने चपेट में लिया। शहर के अंदर बिछाई घने कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से वाहन चलाने में हो रही है दिक्कतें।
और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। सीएम योगी ने 2 दिन पहले जताई थी नाम बदलने की इच्छा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया। कहा, अयोध्या धाम जंक्शन करना मुख्यमंत्री योगी का अच्छा कदम। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के फैसले का स्वागत किया। कहा, पीएम मोदी के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने फैसला किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।